मंदिर, बाबरी मस्जिद और कितनी ही राजनीति, इन सब से ऊपर है अयोध्या। अयोध्या के कई ऐसे किस्से हैं जो शायद बहुतों ने अभी तक अनसुने रखे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोगों के सामने नहीं आई हैं। आज हम अयोध्या के उसी एक हिस्से में हैं और आप तक एक रोचक जानकारी लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और हम इस समय जहां खड़े हैं वो है तपस्वी जी की छावनी, जिसके बारे में एक ऐसे शख्स हमें बताएंगे जिनको शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छावनी बोला जा रहा है इसको। छावनी हमने हमेशा सुना है कि पुलिस की होती है, सेना की होती है। संतों की छावनी क्या अर्थ है? देखिए, ऐसा है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला जब यहाँ रामावतार लिए, उसी समय ये आपके हिमालय के कंदराओं से जितने ऋषि मुनि तपस्वी थे वो सभी तपस्वी निकल के आए और इधर जो है गिरनार के पहाड़ से और तमाम देश के कोने कोने से, जैसे पहले क्या था कि जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में हुआ करते थे। अब वो सब जब भगवान का जब सुने कि ये भगवान राम का अवतार हो गया है तो सब यहाँ आकर के एक छावनी टाइप की बन गई। ये समझिए कि ये अयोध्या का ये भूभाग पूरा जो ये राम घाट माना जाता है, ये राम घाट इसका जो है तो पूरे में सब जगह संत जो है लेकर के तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे और यहीं से भगवान का दर्शन करते थे और दर्शन करके यहीं जो है वो ध्यान करते थे, पूजा करते थे। तब से यह तपस्वी जी की छावनी अयोध्या की प्राचीनतम एवं सिद्ध पीठ है और इसको आचार पीठ कहते हैं, जहाँ से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उद्गम हुआ है। इसको ये महात्यागियों का आचार पीठ है कि जो भी त्यागी तपस्वी हुए हैं वो यहीं से जुड़े हुए हैं। और ये रामानंदाचार्यों में जो है एक प्रमुख गद्दी है। यहाँ से तब से अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है। एक अभी कुछ दिन पहले जब मुगल काल चल रहा था तो मुगलों ने यहाँ भी तोड़ने का प्रयास किया, तो उस समय एक बहुत तपस्वी संत थे, तो उनकी जब सेना आती थी तो इसके इर्द गिर्द में वो लोग इंटर ही नहीं कर पाते थे, पीछे हट जाते थे, उनके जितना वो था, और तमाम प्रयास किए, फेल हो गए। इसके बाद जो है ये तपस्वी जी महाराज जो थे इतने सिद्ध संत थे कि भगवान साक्षात उनसे बात करते थे। और आज भी ये तपस्वी जी की छावनी का ये रहा है इतिहास की हम लोगों को पूर्वज लोग बताए कि नहीं प्रचार प्रसार नहीं करना इसका। माने जैसे किसी के पास अगर एक अंगूठी सोने की हो तो भले लोग दिखाएं चैन, लेकिन अगर कहीं 10-20 हजार कुंटल सोना हो तो छिपा के रखते हैं। इतिहास क्या है छावनी का? कब से है ये छावनी? कितने वर्षों पुरानी है? क्या है ये? लाखों करोड़ों वर्ष पहले त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जो है तो अवतार लिए थे, या कहा जाए कौशल्या मैया के यहाँ जन्म लिए थे, ठीक उसी समय यह छावनी यहाँ छावनी माने संतों का यहाँ रहना शुरू हुआ और छावनी टाइप की बन गई। जैसे कहीं में जो है पुलिस वाले पहुंच गए, अब 10-20 हजार पुलिस वाले पहुंच गए, छावनी हो गई, पुलिस छावनी हो गई। तो इसके बाद फिर ये मुगल काल में यहाँ निर्माण कराया गया। मैंने जब देखे कि मुगलों का चारों तरफ अटैक, पहले तो लोग पेड़ के नीचे रह लेते थे, जब मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया और भगवाधारियों को परेशान करना शुरू किया, तो जब वो मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय यहाँ तमाम साधु संत आकर के फिर लोगों ने, संतों ने परिश्रम करके इसको बनवाया और तमाम देश विदेश के राजा महाराजा यहाँ से जुड़े रहे हैं। और ये बताया जाता है कि लगभग जो है यहाँ से 100 से ज़्यादा बड़े बड़े जो है तो राजा महाराजा यहाँ लोग आकर के माथा टेकते थे और सबकी मनोकामना पूर्ण होती थी यहाँ से। तब से यह परंपरा चली आ रही है। आज भी ये छावनी की परंपरा है कि यहाँ जो लोग आते हैं, आए, माथा टेके, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भी इस गद्दी पर बैठते हैं, आज तक ये है कि जैसे और तमाम जगह है कि प्रचार प्रसार दुनिया भरे का ये, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। और हमारे यहाँ आज भी यह है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को अधिक ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ यह है कि जैसे मान जो बहुत पूंजीपति है वो तो कहीं भी रह लेगा, लेकिन जिसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता अयोध्या में, उसको तपस्वी जी की छावनी में आज भी जो है सम्मान मिलता है। तपस्वी जी की इस छावनी में कितने संत रहते हैं? कितने संतों का आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है यहाँ? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा संत रहे हैं पहले, लेकिन अब जो है तो चूंकि अब हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। हिंदुओं में तो ये बताया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर बोले हम दो हमारे दो, बोले शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब एक ही बच्चा होगा तो साधु कौन बनेगा? तो फिर भी अभी कम से कम लगभग 150 की लगभग साधु संत यहाँ तपस्वी महात्मा तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तपस्या आज भी उसी तरह होती है यहाँ पर? उसी तरीके से लोग भगवान में रम जाते हैं? किस तरीके से तपस्या करते हैं? यहाँ ऐसा है कि जो भी साधु संत हैं, और वैसे हमारे यहाँ की एक परंपरा और भी है कि जो बचपन से
जैसे भगवान बुद्ध थे, बचपन से जो सन्यास ले लेते हैं और जिनको समाज को अपना कुटुंब मान, वसुधैव कुटुंबकम, अगर यहाँ जो भी संत हैं उनका पूरी पृथ्वी ही अपना एक फैमिली परिवार की तरह होती है। और राष्ट्र की सेवा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यही इस स्थान का जो है तो वो रहा है। आज भी वही मर्यादा कायम है और चल रही है। और यहाँ जितने भी साधु संत हैं आज भी जो है 8 घंटा 10 घंटा अपने कमरे में, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और पूरे देश के मंगल की कामना करते हैं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब मैं राम मंदिर के लिए हमको प्रेरणा हुई तो हम यहीं पेड़ के नीचे जब बैठे थे 12 दिन तक हमने जल नहीं पिया था। जब योगी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अनशन तोड़वाया था, तो यहाँ का ये इतिहास रहा है तपस्या में। ये अगर कोई भी देश के लिए कोई भी बात हो, ये बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के ऊपर, जैसे महाराज दशरथ थे, महाराज दशरथ को जब पुत्र नहीं होता था उस समय महाराज वशिष्ठ का यहीं था, वो डेरा यहीं था, यहीं माता अरुंधति रहती थी। तो वशिष्ठ जी जब आते थे यहाँ, वो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी का दर्शन करने, तो वो राजा बन के नहीं आते थे, जूता चप्पल उतार करके और बकायदे हाथ जोड़ करके वहाँ सेना लेके नहीं आते थे। पहले माने संतों का इतनी मर्यादा थी कि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी जब जाते थे तो उनको लगता था कि हम किसी संत से मिलने जा रहे हैं। और संत भी इस तरह के होते थे कि जब राज सत्ता जब डगमगाने लगती थी तब संत उनको मार्गदर्शन करते थे और संतों के मार्गदर्शन से जो है राज्य संचालित हुआ करते थे। उस परंपरा से जो है संबंधित ये तपस्वी जी की छावनी है, जो पूरे विश्व में महात्यागियों का एकमात्र ये जो है आचार्य पीठ है। और यहाँ आज भी जो है ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनको कभी कोई मतलब ही नहीं, कोई जो है माने 24 घंटे में एक बार निकले नहीं तो अब कमरे से बाहर निकलते नहीं है, बस पूजा पाठ में लीन रहते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ का मर्म समझाने के लिए, हमें यहाँ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। तो अयोध्या की ये तपस्वी छावनी कई रोचक किस्से अपने अंदर समेटे हुए है। इसका जिक्र कनक मंदिर की अपने महिमा मंडल में भी है। तो कहीं कहीं ये बात भी सामने आती है कि एक बार जब भगवान राम को प्यास लगी थी तो यहाँ के एक संत ने रामलला के मंदिर में जाकर पुजारी को ये बताया था कि भगवान राम ने पानी नहीं पिया है। ऐसे ही कई किस्से हैं जो कि छावनी को अयोध्या से इस कदर जोड़ के रखते हैं जिस तरह किसी भी इंसान से उसकी आत्मा जुड़ी होती है।